आज हम पौराणिक कथाओं की एक सबसे शानदार और महत्वपूर्ण कहानी में गोता लगाने वाले हैं, समुद्र मंथन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि देवताओं और असुरों के बीच अमरता के लिए हुए एक जबरदस्त लौकिक संघर्ष की गाथा है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े संकट से होती है। जरा सोचिए कि अगर रक्षक ही शक्तिहीन हो जाए तो फिर क्या होगा। यही वो सवाल है जिसने इस पूरी महागाथा को जन्म दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये संकट आखिर पैदा कैसे हुआ। देखिए, हर बड़े संघर्ष की तरह इसकी शुरुआत भी एक ऐसी घटना से हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। हुआ ये कि देवों के राजा इंद्र से ऋषि दुर्वासा का अपमान हो गया और ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, उन्होंने श्राप दे दिया। नतीजा, सभी देवता श्रीहीन और बलहीन हो गए। उनका सारा वैभव, सारा तेज, सारी शक्ति, सब कुछ एक ही पल में गायब हो गया। और जब देवता इतने कमजोर हो गए तो असुरों को तो मौका मिलना ही था। उन्होंने इसे एक सुनहरा मौका समझा और तुरंत स्वर्ग पर धावा बोल दिया। देवता बुरी तरह हारे और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार थी। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हताशा में एक ऐसा समाधान सामने आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिव्य योजना। सारे हारे हुए देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने जो सलाह दी वो किसी ने सोची भी नहीं होगी। उन्होंने कहा, अपने कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ संधि कर लो और मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, क्योंकि वहीं से अमरता का अमृत निकलेगा। पर दो दुश्मन भला एक साथ क्यों आएंगे? वजह सीधी थी। देवों को अपनी खोई हुई शक्ति और स्वर्ग वापस चाहिए था और असुरों को अमरता का लालच था। वादा ये हुआ कि अमृत बराबर बांटा जाएगा। हालांकि दोनों के इरादे बिल्कुल अलग थे। ये एक ऐसा गठबंधन था जो जरूरत और लालच पर टिका था, और यहीं से इस कहानी की परतें खुलनी शुरू होती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी काम। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए ऐसी शक्तियों और ऐसी मशीनरी की जरूरत थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस नज़ारे की कल्पना करके देखिए। एक पूरे पहाड़, मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी को इस्तेमाल किया गया। और जब वो विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर संभाला। ये अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, अमृत तो दूर की बात, सबसे पहले निकला एक भयानक जानलेवा जहर, हलाहल। ये इतना खतरनाक था कि इसकी गर्मी से ही पूरी सृष्टि जलकर खाक हो सकती थी। ये सिर्फ एक जहर नहीं था, बल्कि ये उस संघर्ष और नकारात्मकता का प्रतीक था जो किसी भी बड़े काम की शुरुआत में सामने आती है। जब सृष्टि पर यह विनाशकारी संकट आया तो सब घबरा गए। तब सामने आए भगवान शिव। उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, और विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। अच्छा, विष वाला संकट तो टल गया। अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। विष के बाद समुद्र से एक एक करके अद्भुत खजाने निकलने लगे और इन सब ने अमृत के लिए मंच तैयार कर दिया। एक के बाद एक दिव्य चीजें सामने आईं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, फिर स्वयं धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, और अंत में दिव्य वैद्य धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। और जैसे ही अमृत का कलश सामने आया, बस सारी संधि, सारे वादे सब हवा हो गए। असुरों ने झपट कर वो कलश छीन लिया और उसे पाने के लिए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। बेचारे देवता बस देखते रह गए। और जब लगा कि सब हाथ से निकल गया, तभी इस अराजकता के बीच हुआ एक दिव्य हस्तक्षेप। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जिनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि लड़ते हुए असुर भी उन्हें देखकर एक पल के लिए रुक गए। तो अब देखते हैं कि इस एक चाल ने, इस छल ने पूरी कहानी का नतीजा कैसे बदल दिया और देवताओं को उनकी आखिरी जीत कैसे दिलाई। मोहिनी का प्लान देखिए कितना शानदार था। उन्होंने अपनी सुंदरता से असुरों को पूरी तरह मोह लिया और वादा किया कि वो निष्पक्ष होकर सबको अमृत बांटेंगी। असुर उनकी बातों में आ गए और मान गए।
मोहिनी ने देवों और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठाया और फिर बड़ी ही चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस प्लान में एक असुर राहु ने ये चाल पकड़ ली। वो चुपके से अपना भेष बदलकर देवताओं की लाइन में जा बैठा। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि राहु अमृत की एक बूंद चख चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। और कहते हैं कि ये दोनों आज भी आकाश में दो खगोलीय पिंडों के रूप में मौजूद हैं, जो उस महान छल के एक स्थायी परिणाम का प्रतीक हैं। तो अमृत पीने के बाद देवता अब अमर और अजेय हो चुके थे। उन्होंने बड़ी आसानी से असुरों को हरा दिया और अपना खोया हुआ स्वर्ग वापस पा लिया। इस तरह ब्रह्मांड में व्यवस्था तो लौट आई, लेकिन एक छल की बुनियाद पर। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए किया गया छल सही है? क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहराता है?